नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर कहानी जो है सुनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको एक बहुत ही रुचिकर कहानी सुनाने जा रहा हूं। और आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर जो होगा, स्पोकन इंग्लिश का हमारा आज का चैप्टर जो है वो हिंदी की जो स्टोरी जो है उनके माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें ट्रांसलेशन का हम बहुत ही शानदार मेथड आपको बताने जा रहे हैं। और देयर विल बी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर कम्युनिकेशन, स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज। खास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने जा रहा है। ठीक है। सो इंग्लिश में पढ़ने में बोलने की ये सबसे बेस्ट और सबसे जो है ना एक इजी ट्रिक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग सोनी। आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्पोकन के इस प्रोग्राम को हम लोग जो है ना आगे बढ़ाते हैं। सो देखिए, एक मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में हम लोग क्या यूज करेंगे। इस स्टोरी में हम मोस्टली जो है वो पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट में मोस्टली क्या करेंगे हम लोग? या तो डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, या फिर वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। इस कहानी में, इस कहानी में हम लोग डिड, वाज, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर जो है हम लोग हैड का प्रयोग करने जा रहे हैं। किसका प्रयोग करने जा रहे हैं? हैड का प्रयोग करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, हमारी कहानी स्टार्ट होती है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब यहां पे आपका था आ रहा है। सो बच्चों, था की इंग्लिश जो होती है वो होती है वाज, और जन्म जो है वो होता है बॉर्न। इसकी इंग्लिश होती है बॉर्न। और गौतम बुद्धा, ठीक है ना। अब गौतम बुद्ध, GAUTAM, गौतम बुद्ध। उसके बाद में था पास्ट में, वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? इन 563 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। सो ये कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, उसका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। अब वही अभी था की इंग्लिश क्या होगी? वाज आएगी। ठीक है। शाही परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉयल फैमिली। ROYALFAMILY, रॉयल फैमिली। ठीक है ना। और जन्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉर्न बोलते हैं। और उसका ही, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ही वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? एक शाही परिवार में। इसकी इंग्लिश हमारी क्या होगी? इन अ रॉयल फैमिली। इन अ रॉयल फैमिली। इन अ रॉयल फैमिली। उसका जन्म कहां हुआ था? एक शाही परिवार में हुआ था। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस, वह एक राजकुमार था। तो यहां पे था की इंग्लिश क्या आएगी? वाज। राजकुमार की इंग्लिश क्या होती है? प्रिंस। ठीक है ना। वह एक, सो ही वाज
ही वॉज अ प्रिंस, ही वॉज अ प्रिंस, वह एक राजकुमार था। अब देखिएगा इससे नेक्स्ट आता है, उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वही है बच्चों, था की इंग्लिश क्या आती है, वाज। ये सिद्धार्थ गौतम नेम है, नाम, उसका नाम, हिज नेम, उसका नाम की इंग्लिश क्या होगी, हिज नेम। हिज नेम वाज सिद्धार्थ गौतम, हिज नेम वाज सिद्धार्थ गौतम, हिज नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। ठीक है भाई। उसके बाद आता है 12 साल की उम्र में उसे स्कूली शिक्षा के लिए भेजा गया, यानी कि पास्ट में आ गया, वही है, वाज आएगा या फिर जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड आएगा। तो 12 साल की उम्र में की इंग्लिश हमारी होगी बच्चों एट द एज ऑफ, क्या होगी, एट द एज ऑफ 12 की इंग्लिश क्या होगी, 12 साल की उम्र में। उसने, उसने की इंग्लिश क्या होगी हमारी, ही होगी। स्कूली शिक्षा, स्कूलिंग, स्कूलिंग, SCHOOLING, स्कूलिंग यानी कि स्कूली शिक्षा के लिए भेजा, भेजा सेंट, भेजा सेंट, और गया वाज। ठीक है ना। सो एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में he was sent, he was sent for schooling। 12 साल की उम्र में उसे स्कूली शिक्षा के लिए भेजा। ठीक है भाई। वह 4 वर्ष बाद लौटा, पास्ट है, लौटा की इंग्लिश क्या आएगी, रिटर्न, RETURNED, रिटर्न। बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर। और वर्ष 4 इयर्स की, 4 वर्ष की क्या होगी इंग्लिश, 4 इयर्स। तो लिख दो इसकी, ही रिटर्न्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही रिटर्न्ड आफ्टर 4 इयर्स। वो 4 साल बाद जो है ना वापिस वहां पे लौटा, स्कूलिंग के बाद में। ठीक है। उसके बाद 16 साल की उम्र में उसकी शादी एक राजकुमारी से हुई। अब वो ये 16 साल की उम्र में, यानी कि एट द एज ऑफ, ठीक है ना, 16, एट द एज, एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 16 उसकी शादी एक राजकुमारी, राजकुमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसेस, PRINCES से हुई, मैरिड। सो ही मैरिड, उसकी शादी हुई एक राजकुमारी से, अ प्रिंसेस, उसकी शादी किससे हुई, एक राजकुमारी से हुई। उसके बाद में आता है उनका एक बेटा हुआ। अब उन दोनों को क्या हुआ, एक बेटा हुआ। उनका, उनका की इंग्लिश होती है दे। अब कोई चीज होना पास्ट में तो हैड का प्रयोग करते हैं। बेटा की इंग्लिश क्या होती है, सन होती है। तो इसका बनेगा दे हैड अ सन। उनका एक क्या हुआ, बेटा हुआ, उनके एक बेटा पैदा हुआ। ठीक है। उसके बाद में है 10 साल तक इस युगल ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत किया। 10 साल तक, यानी कि फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। इसकी इंग्लिश क्या होगी, फॉर 10 ईयर्स।
इस युगल ने, दिस कपल, इस युगल की इंग्लिश क्या होगी? दिस कपल, COUPLE, इस कपल ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल हैप्पीली जो है जीवन व्यतीत किया, पास्ट हिज लाइफ हैप्पीली। तो देखो भाई, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं इस सेंटेंस को, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक, दिस कपल passed their life happily, बड़ी खुशी के साथ जो है उन लोगों ने जीवन जिया। सिद्धार्थ को अब तक संसार के दुखों से दूर रखा गया था, ठीक है ना, सिद्धार्थ को अब तक संसार के दुखों से, यानी कि वर्ल्डली सफरिंग ऑफ वर्ल्ड, आप संसार के दुखों को कह सकते हैं सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग ऑफ वर्ल्ड, संसार के दुखों से दूर, अवे, दूर का मतलब अवे, रखा गया, केप्ट। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सिद्धार्थ वाज केप्ट अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ वर्ल्ड, सिद्धार्थ वाज केप्ट अवे, दूर रखा गया, फ्रॉम द सफरिंग, SUFFERING, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ वर्ल्ड, WORLD, संसार के कष्टों से, संसार के दुखों से उसको जो है दूर रखा गया था। ठीक है भाई। आप बच्चों, जिस भी बच्चे ने जो भाई जो है ना लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस वीडियो को ना आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। मगर जब वह 25 साल का था तो सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, और फिर उसने एक शव यात्रा देखी। अब यहां से उसके जीवन में क्या आता है बच्चों? परिवर्तन आता है। तो मगर की इंग्लिश क्या होगी? बट, या लेकिन भी कह सकते हो। जब वह 25 साल का था, when he was 25 years, 25 साल का था, तो सिद्धार्थ ने एक बीमार का मतलब क्या होता है? सिक, SICK, सिक पर्सन देखा। ही सा अ सिक मैन। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, देन ही सा एन ओल्ड मैन, और फिर एंड देन एक शव यात्रा। शव यात्रा जो होती है उसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में फ्यूनेरल प्रोसेशन, FUNERAL, प्रोसेशन, PROCESSION। तो इसकी पूरी की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हम करेंगे कि यहां से करते हैं, बट when he was 25 years, he saw, उसने क्या देखा? an old man, एक बूढ़े आदमी को देखा, और फिर नहीं,
सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति देखा, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और फिर उसने एक शव यात्रा देखी। उसने एक बीमार व्यक्ति देखा, ये आएगा ही सा सिक मैन, SIC, एक बीमार व्यक्ति देखा और फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। देन he saw an old man, और फिर एक शव यात्रा देखी। एंड then saw a funeral, FUNERAL, funeral procession, PROCESSION, फ्यूनरल प्रोसेशन माने एक शव यात्रा देखी उसने। ठीक है भाई, अब यहां से उसके जीवन में बदलाव होता है। इन दृश्यों ने उसे इतना उदास कर दिया कि उसने सांसारिक दुखों को त्याग करने का प्रण कर लिया। अब देखिए, इन दृश्यों ने की इंग्लिश होगी दीज साइट्स, यहां से इसकी इंग्लिश हम लोग लिखते हैं दीज साइट्स, SIGHTS, दीज साइट्स। उसे इतना उदास कर दिया, he made so sad, these sights made him so sad, उसे इतना उदास कर दिया कि उसने सांसारिक सुखों को, सांसारिक सुख होता है वर्ल्डली प्लेजर। सांसारिक सुख क्या होता है? वर्ल्डली, सांसारिक माने वर्ल्डली, सुख माने प्लेजर। सांसारिक सुखों को त्याग करने का, त्याग का मतलब होता है रिनाउंस, प्रण कर लिया। क्या कर दिया उसने? प्रण कर लिया। These sights made him so sad that he vowed, उसने प्रण कर लिया, VOWED, he vowed to renounce, छोड़ने का, to renounce the worldly pleasures, PLEASURES, कि उसने सांसारिक सुख जो हैं उनको छोड़ने का बिल्कुल प्रण कर लिया। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गया। उसने ही परिवार को छोड़ दिया, he left his family, he left his family and एक भिक्षु बन गया, and became, second form, became a beggar, और वो क्या बन गया? एक भिक्षु बन गया। क्या बन गया? एक भिक्षु बन गया। वह संसार में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। वह संसार में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जो है वो निकल पड़ा। किस चीज की खोज में? आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। तो ही वेंट आउट, वो निकल पड़ा, वह निकल पड़ा, वेंट आउट, वह की इंग्लिश होगी ही वेंट आउट, वो निकल पड़ा संसार में। ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज, खोज का मतलब होता है टू सीक, SEEK, सीक। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान, माने नॉलेज। टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज, SPIRITUAL,
नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। ठीक है भाई। उसके बाद आता है सिद्धार्थ गौतम 7 साल तक ज्ञान और सच्चाई की खोज में भटकता रहा। तो आप इसको कह सकते हैं सिद्धार्थ, यहां से ले लो आप, सिद्धार्थ भटकता रहा, सिद्धार्थ वॉन्डर्ड, सिद्धार्थ वॉन्डर्ड। ठीक है ना। कितने साल? फॉर 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स। किसकी खोज में? ज्ञान और सच्चाई की खोज में। इन द सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रूथ, इन द सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रूथ, इन द सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रूथ। उसके बाद में आता, अंत में वह मनन करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। मनन का अर्थ होता है टू मेडिटेट, टू मेडिटेट। वट वृक्ष जो होता है बच्चों, ठीक है ना, वट वृक्ष आपने सुना होगा, नहीं सुना है किसी ने? ठीक है भाई। वट वृक्ष होता है एक बड़ का पेड़ भी आप कह सकते हैं। किसका पेड़ कह सकते हैं? बड़ का पेड़ भी कह सकते हैं, यानी कि फिग ट्री, फिग, FIG, फिग ट्री। जो बड़ का पेड़ होता है उसको ही वट वृक्ष बोलते हैं, फिग ट्री। तो अंत में, इन फाइनली, FINALLY, फाइनली, ही सैट डाउन, वो बैठ गया। फाइनली ही सैट डाउन, किसके नीचे? अंडर a fig tree, under a fig tree, एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया मनन करने के लिए, टू मेडिटेट, टू मेडिटेट, मनन करने के लिए वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठीक है भाई। उसने प्रण किया कि वह वहां पर तब तक बैठा रहेगा जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि उसने जो है ना, ये प्रण कर लिया था। ही वोड टू स्टे देयर, उसने प्रण कर लिया था। ही वोड टू स्टे देयर, उसने प्रण कर लिया था वहां रुकने का, कि यहीं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा रहेगा। कब तक? until he got enlightenment, ज्ञान प्राप्ति का अर्थ होता है enlightenment, until he got enlightenment। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों इसको, ठीक है ना, ENLIGHTENMENT, एनलाइटनमेंट, यानी कि जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, दिव्य प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो जाती, वो वहीं बैठा रहेगा। 7 दिन के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान मिला। सो ही गॉट, उसे मिला, क्या मिला? आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, SPIRITUAL, नॉलेज, KNOWLEDGE। 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 days, आफ्टर 7 days, उसे लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे। अब उसे किस नाम से जानने लगे? पीपल स्टार्टेड टू नो हिम बाय द नेम ऑफ बुद्धा। पीपल स्टार्टेड
started to know him by the name बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है कि जो आदमी ज्ञान को प्राप्त हो गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। दिया मीन्स गेव। तो बुद्धा gave his फर्स्ट पहला उपदेश, ठीक है ना, पहला उपदेश सरमन एट बनारस। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है, अपना पहला उपदेश कहां दिया? बनारस शहर में दिया। कहां दिया था? बनारस में दिया था। तो बच्चों इसके बाद हमारी नेक्स्ट कहानी जो आएगी वो आएगी गौतमी बुद्धा जो है, एक लेडीज थी, वो अपने बच्चे को लेकर के आती है कि गौतम बुद्ध महात्मा, मेरा बच्चा परमात्मा को प्यारा हो गया, आप इसे जिंदा कर दीजिएगा। तो किस तरह से गौतम बुद्ध ने गौतमी जो थी उसके बच्चे को जिंदा किया, नेक्स्ट सेशन में हम आपको ये कहानी जरूर सुनाएंगे और आप इस कहानी को सुनिएगा। तब तक के लिए आई एम गोइंग टू फिनिश माय स्टोरी एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।